जय हिंद। आज हम सीखेंगे कम से कम तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए समझा तो सकते थे ऐसे वाक्यों के लिए। देखते हैं। कुड हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, एक्सप्लेन का एक्सप्लेन हो जाएगा। पिछले वीडियो में आपने देखा सकते हैं वाले वाक्य, अब देखते हैं सकते थे। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू डू रॉन्ग थिंग। कम से कम तुम उसे गलत काम नहीं करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम टू गिव अप हिज बैड हैबिट्स। कम से कम तुम उसे बुरी आदतें छोड़ने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू ईट फास्ट फूड। कम से कम तुम उसे फास्ट फूड नहीं खाने के लिए समझा तो सकते थे। यहाँ पर ऑयली फूड हो सकता है, स्पाइसी फूड हो सकता है, और कुछ भी कुरकुरे बिस्कुट वगैरह जो भी हो यहाँ पर आ सकता है। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम टू फोकस हिज स्टडीज। तुम उसे उसकी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए तो समझा सकते थे। यहाँ पर कंसंट्रेट भी हो सकता है फोकस की जगह। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम टू डू सम वर्क। तुम उसे कोई काम करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। तुम उसे उसका समय बर्बाद नहीं करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड टू हिम नॉट टू लाई। तुम उसे झूठ नहीं बोलने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड टू हिम टू डू सम गुड वर्क। तुम उसे कोई अच्छा काम करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड टू हिम टू हेल्प अदर्स। तुम उसे दूसरों की मदद करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू बी फ्रेंड्स विथ स्ट्रीट बॉयज। यहाँ पर कई तरीके से आ सकते हैं। तुम उसे आवारा लड़कों से दोस्ती नहीं करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू स्पेंड टू मच मनी। तुम उसे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू प्ले वीडियो गेम्स। तुम उसे वीडियो गेम्स नहीं खेलने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू वॉच टू मच टीवी। तुम उसे ज़्यादा टीवी नहीं देखने के लिए समझा तो सकते थे। यहाँ पर ध्यान देना है, मोबाइल में हो सकता है। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू टॉक टू मच। कम से कम तुम उसे ज़्यादा बातें नहीं करने के लिए समझा तो सकते थे। यहाँ पर स्पीक भी हो सकता है, बोलने के लिए भी हो सकता है। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम नॉट टू इंटरफेयर इन अदर पीपल इज मैटर्स। कम से कम तुम उसे दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम टू हेल्प हिज पेरेंट्स। तुम उसे उसके माँ बाप के काम में मदद करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड टू समवन नॉट टू लैंड मनी। कम से कम तुम उसे किसी को पैसा उधार नहीं देने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड टू समवन नॉट टू बोरो मनी फ्रॉम एनीवन। कम से कम तुम उसे किसी से पैसा उधार नहीं लेने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड टू हिम फॉर नॉट डूइंग इविल टू एनीवन। कम से कम तुम उसे दूसरों की बुराई नहीं करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम टू नॉट पे अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ अदर्स। कम से कम तुम उसे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड इट जस्ट टू फोकस ऑन योर वर्क। कम से कम तुम उसे अपने काम पर ध्यान देने के लिए तो समझा सकते थे।
एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड टू हिम टू वर्क हार्ड, कम से कम तुम उसे कठिन परिश्रम करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड टू हिम द प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग, कम से कम तुम उसे परेशानियों का सामना करने के लिए समझा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड नॉट टू फाइट, कम से कम तुम उसे झगड़ा नहीं करने के लिए समझा तो सकते थे। इस तरीके के ये वाक्य हो गया है। अब इसको आंसर में भी देख लेते हैं। हाउ, देखिएगा ये मात्रा यहाँ तक ये सबके साथ ही रहेगा, यहाँ तक फाइट तक। ये बोलने के बाद ही ये वाले वाक्य बोलने हैं जहाँ तक कोमा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ये हाउ कैन आई, आपको यहाँ तक बोलना है उस इन वाक्यों के आगे। जैसे हाउ कैन आई स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग एनी वर्क, मैं किसी को कोई काम करने के लिए कैसे मना कर सकता हूँ। अब हाउ कैन आई आगे वाले रहेगा, हाउ कैन आई कन्विंस समवन नॉट टू डू एनी वर्क, मैं किसी को कोई काम नहीं करने के लिए कैसे समझा सकता हूँ। यहाँ पर जो स्टॉप मना है, यहाँ पर कन्विंस समझाने के लिए है। अब यहाँ पर दूसरा है, वाई आर यू टेलिंग मी टू एक्सप्लेन टू अदर्स, तुम मुझे दूसरों को समझाने के लिए क्यों कह रही हो। इसी तरीके से वाई आर यू आस्किंग मी भी आ सकता है, टू एक्सप्लेन टू समवन, तुम मुझे, यहाँ पर दूसरों के लिए है, यहाँ पर किसी के लिए है, तुम मुझे किसी को समझाने के लिए क्यों कह रहे हो। यहाँ पर टू हिम भी हो सकता है, तुम उसे मुझे समझाने के लिए क्यों कह रहे हो। उसके बाद होता है यू कैन गो एंड एक्सप्लेन टू हिम, तुम भी तो जाकर उसे समझा सकते हो। यहाँ पर देखिए सकते के लिए है। उसके बाद वाई डोंट यू गो एंड एक्सप्लेन टू हिम, तुम उसे जाकर क्यों नहीं समझाते हो। वाई डू यू वांट मी टू हैव एनिमिटी विथ हिम, तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके साथ दुश्मनी करूं। वाई डू यू वांट मी टू फाइट विद हिम, तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके साथ जाके लड़ाई झगड़ा करूं। वाई शुड आई फाइट फॉर यू, मुझे उसके साथ क्यों झगड़ा करना चाहिए या मैं उसके साथ झगड़ा क्यों करूं। वाई शुड आई फाइट फॉर हिम, यहाँ पर यू की जगह हिम भी आ सकता है, मैं उसके साथ झगड़ा क्यों करूं। वाई शुड आई फाइट फॉर, यहाँ पर एनीवन भी आ सकता है यू की जगह, मैं किसी के साथ झगड़ा क्यों करूं। यहाँ चाहिए भी लगा सकते हैं और क्यों भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इन वाक्यों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। सकते हैं वाले पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ये सकते थे के लिए है, कैन का पास्ट है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।